पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कियान ने चैनमिंग को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर लेकर आ गया था। वहां लाने के बाद वो उसे 9 अलग अलग तालिस्मान के बारे में बता रही होती है जिनके अंदर अलग अलग तरह की पावर है, और ये 9 तालिस्मान 9 पावरफुल कल्टीवेटर ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर बनाया है, और उसी के अंदर उन्होंने अपनी सारी पावर को भी डाली है। जो भी इन तालिस्मान को बनाना सीख जाए परफेक्ट तरह से, वो उन तालिस्मान की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। चैनमिंग यहाँ पर उन तालिस्मान को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उसे नहीं बना पा रहा था। इस चीज के बारे में जब कांग यूई को पता चलता है तो वो हैरान रह जाती है कि बाप रे, चैनमिंग तो कितना खतरनाक तरीके का तालिस्मान बना रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि चैनमिंग को तालिस्मान वगैरह बनाना भी आता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैनमिंग ने जैसे ही सोते सोते अपना मार्शल रैन के ऊपर ब्रेक थ्रू किया था, उसके ऊपर लिंगर आकर बैठी होती है। वो उससे कह रही थी कि अरे सेक्ट मास्टर, आपको पता है कि आप कितने ज्यादा खास है, इसके बारे में तो आप खुद भी नहीं सोच सकते। मुझे नहीं लगता कि उस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी बंदा होगा जो सोते सोते अपना ब्रेक थ्रू कर ले। आपने यहाँ पर सोए सोए ही अपना मार्शल रैन ब्रेक थ्रू कर लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। चैनमिंग मन में सोचा था कि अरे यार हाँ, ये तो कमाल की बात है, लेकिन तुम मेरे ऊपर बैठ के क्या कर रही हो। लिंगर को जैसे ये पता चला था, वो जल्दी से वहां से हट जाती है और चैनमिंग से कहते हुए जाती है कि श्यामी ने खाना बना दिया होगा, वो आपको बुला रही थी, तो आपको जल्दी से खाना खाने के लिए जाना चाहिए। चैनमिंग आराम से करते हुए जैसे ही बेड पे से उठने की कोशिश करता, उसने जैसे ही बेड को पकड़ा होता है, बेड ही टूट जाता है। चैनमिंग कहता अरे ये क्या हुआ, मेरे तो हाथ रखते साथ ये बेड कैसे टूट गया। लिंगर चैनमिंग को बताती है कि अरे आपको नहीं पता क्या, आपने जो सोच से रात में अपना मार्शल रैम ब्रेक थ्रू किया ना, तो उसी की पावर की वजह से आपने थोड़ी ताकत से इस बेड को दबा दिया, इस वजह से ये बेड ही टूट चुका है। मार्शल रैम की पावर तो बहुत ज्यादा होती है, इसे ठीक तरह से इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको खुद की पावर समझनी होगी तो आप मार्शल रैम की पावर को अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आपने अपनी पावर को सही से नहीं समझा और ऐसे ही आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते रहे, तो आप ये घर क्या जो भी सामने देखेगा उसे अपनी मार्शल पावर का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पहले आप सीखना कि अपनी मार्शल पावर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करना। चैनमिंग हैरान था कि अरे यार ये क्या हो रहा है। इस बार भी मैंने जो अपना मिशन पूरा किया, उसके बदले इस कियान ने तो मुझे सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद की, ना कि कोई स्किल दी, ना कि कोई ट्रेजर वगैरह दिए। इसलिए वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के बाद कियान को बताने वाला हो, तुमने मुझे स्किल और ट्रेजर क्यों नहीं दिए, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन तब उसे पता चलता है कि कियान तो यहाँ पर सो रही है। सोते हुए कियान ने यहाँ पर एक नोट लिखकर छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि चैनमिंग देखो, मैं यहाँ पर ना डीप स्लीप के अंदर जा रही हूँ, मुझे वो वायरस मिल गया है जो हमारे डिवाइन ट्रेजर के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं उसका ना सिस्टम रिबूट करने जा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक कि तुम जो भी सिचुएशन आती है उसे हैंडल कर लेना। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि जब तक मैं डीप स्लीप के अंदर हूँ मेरे साथ कुछ करना नहीं, सबसे मेन तो मेरे कपड़े बिल्कुल मत चेंज करना, वरना जैसे मैं डीप स्लीप के बाहर आई ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी। जिस पर चैनमिंग सोच रहा होता है कि अरे ये मुझे कितना घटिया इंसान समझती, मैं ऐसी हरकत करूंगा क्या। नहीं, मैं ऐसी हरकत नहीं करता। लेकिन वो अजीब सी इवल स्माइल देते हुए कह रहा था कि नहीं, मैं तो घटिया इंसान हूँ ही, ऐसी हरकत तो करके ही रहूंगा। इसके बाद चैनमिंग वहां से खाना खाने के लिए आ जाता है। खाना खाने के लिए तो श्यामी ने जो खाना पकाया था वो एकदम डान वाला काढ़ा लग रहा होता है, वो खाना भी उबल रहा था, इतना घिनौना होता है वो, जिसे देखकर तो चैनमिंग को उल्टियां आने लगती है। लेकिन लिंगर बड़े मजे से वो खाना खा रही थी और चैनमिंग से भी कहती है कि चैनमिंग तुम भी खाओ ना, बहुत टेस्टी है। श्यामी चैनमिंग को चम्मच में खाना निकाल के देते हुए कहती है कि तुम्हें पता है मैंने ना एक बीस्ट को मारकर उसकी आंखों का सूप बनाया है, जरा टेस्ट करके तो देखो ये कितना ज्यादा टेस्टी है। श्यामी को चैनमिंग के करीब आता हुआ देखकर लिंगर को भी बुरा लगने लग गया था, लेकिन चैनमिंग यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर ऐसा खाना खाऊंगा, मुझे उल्टियां आ रही है। वो सभी से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ बाथरूम में उल्टी करने के लिए, मैं ऐसा खाना घटिया वाला कभी नहीं खाऊंगा, तुम लोग को खाना है तो तुम लोग ही खाओ। जाते जाते डिवाइन ट्रेजर जो होता है वो चैनमिंग को एक नया मिशन देते हुए जाता है कि तुम्हें ना कांग यूई के लिए एक बहुत ही अच्छा सा डेजर्ट बनाना है और उसे पेश करना है, इस तरह से उसे मनाना है कि कांग यूई तुम्हारा डेजर्ट खाने के लिए मान जाए। ये सुनकर चैनमिंग कहता है चलो अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा खुद भी खा लूंगा और थोड़ा कांग यूई को भी खिला दूंगा, ऐसा शैतानों वाला खाना खाने से तो बेहतर ही है। इतना कहने के बाद चैनमिंग वहां से जा चुका था। इस चीज को देखकर श्यामी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी साथियों के साथ पूरे गुस्से के साथ घर से बाहर आ जाती है और कह रही थी कि सारा पकाया हुआ खाना फेंक दो, मुझे कोई खाना नहीं खाना। इतना टेस्टी खाना बनाया था लेकिन फिर भी यहाँ पर चैनमिंग को पसंद नहीं आया। वो जासूस देखकर हैरान रहता है कि श्यामी को कौन सा दौरा पड़ गया, ये इतना गुस्से से क्यों भाग रही है। वहीं पर लिंगर भी होती है जो गोडाउन के अंदर से आटे की बोरी लेकर भाग रही थी। वो कहती है कैसे कंजूस सेक्ट वाले आटे की बोरी को भी ऐसा तिजोरी के अंदर छुपा के रखते हैं, छोड़ो जो मिल गया अच्छी बात है। जासूस देखकर कह रहा था कि अरे ये कैसी चोर है, आटे की बोरी तक चुरा के जाती है, इसके घर में रोटियां नहीं पकती क्या। दूसरी तरफ चैनमिंग जो होता है वो बड़े प्यार से अपने हाथ से एक छोटा सा केक बना देता है ताकि इसे वो कांग यूई को खिला सके। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्यारा
प्यारा लग रहा था वो। श्यामी और लिंगर जैसे ही उस केक को देखते वो लोग कह रहे थे कि अरे वाह ये कितना ज्यादा टेस्टी है। सेक मास्टर आपने क्या ये हमारे लिए बनाया है? हमारे लिए बनाया तो हम तो इसे वैसे ही देखकर खुश हो चुके, खाने के बाद तो और ही मजा आएगा। लेकिन चैनमिंग उसे उठाता है और डब्बे में डालकर वहां से चला जाता है। इस चीज को देखकर लिंगर और श्यामी दोनों हैरान रह जाते हैं। वो कह रहे थे कि हमें तो लग रहा था कि ये केक हमारे लिए है, लेकिन देखो चैनमिंग तो ये किसी और के लिए लेके जा रहा है। ऐसा कौन सा आ गया जिसके लिए चैनमिंग यहाँ पर केक लेके जा रहा है? कहीं वो हमसे भी बढ़कर तो नहीं? क्या पता कोई लड़की हो जिसे पढ़ाने के लिए ही ये चैनमिंग केक लेकर जा रहा होगा। अब चैनमिंग उस केक को लेकर कांग युई के घर के पास आ चुका था, लेकिन जैसे वो दरवाजा ठोक रहा होता है उसे घर के अंदर से काफी अजीब सी आवाज आती है, क्योंकि घर के अंदर कांग युई जो थी वो चैनमिंग का जो तालिस्मान बनाया हुआ था ना उसे ही देखकर वो वहां पर प्रैक्टिस कर रही थी। वो चैनमिंग के थंडर वाले तालिस्मान की पावर को चेक करने की कोशिश कर रही होती कि किस लेवल का यहाँ पर चैनमिंग ने तालिस्मान बनाया है। वो तालिस्मान बड़ा ही कमाल का और काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। जैसे ही कांग युई ने तालिस्मान की पावर को इस्तेमाल किया था पूरा का पूरा घर यहाँ पर थंडर की पावर से भर जाता है। पर जैसे कांग युई को पता चलता है कि चैनमिंग दरवाजे पे आया हुआ है तो वो सारा का सारा अटैक को छुपा देती है ताकि चैनमिंग को ना पता चल जाए कि यहाँ पर वो उसी के तालिस्मान का इस्तेमाल कर रही थी। इसके बाद वो सारा मामला सेट करने के बाद दरवाजे के पास आती है और उसे खोल देती है। वो सामने देखकर हैरान थी कि अरे चैनमिंग यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है। चैनमिंग जैसे घर के अंदर देखता है वो वहाँ पर देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे घर के अंदर काफी सारी जगह पर उसी के बनाए हुए तालिस्मान दिखाई देते हैं जिन्हें उसके कमरे से निकाल कर यहाँ पर रख दिया गया था। चैनमिंग एकदम हैरान रहता है कि मेरे तालिस्मान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो सुनकर तो कांग युई की सांसें अटक जाती है। वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर पक्का चैनमिंग उसे मारने के लिए आया होगा कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके तालिस्मान चुराने की। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इस वजह से उसका जो कांग युई का एल्डर होता है वो भी अपने वेपन को तैयार करने लगता है ताकि अगर यहाँ पर चैनमिंग फाइट करे तो वो दोनों मिलकर चैनमिंग के साथ फाइट करेंगे। लेकिन चैनमिंग यहाँ पर फाइट नहीं करता और अंदर आने के बाद वो कह रहा था कि अरे तुम लोगों को ये तालिस्मान पसंद आए? मैं तो इसे कॉलीग्राफी समझकर बना रहा था। मेरे ख्याल से लगता है ना कि तुम्हारा जो एल्डर है उसे ये मेरी कॉलीग्राफी काफी ज्यादा पसंद आ चुकी है, तो अगर उसे बाद में चाहिए होगी ना तो 2-4 मैं और उसके लिए बना दूंगा। ऐसे चुराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आकर उसके लिए अच्छी अच्छी कॉलीग्राफी बनाकर दे दूंगा। ये सुनकर कांग युई चैनमिंग से कहती है कि देखिए चैनमिंग यहाँ पर ना हमें बेवकूफ समझने की कोशिश मत करो। आपको भी अच्छे से पता है और मुझे भी अच्छे से पता है कि ये कोई मामूली कॉलीग्राफी नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल तालिस्मान है। बहुत ही बढ़िया एक्टर हो, काफी अच्छी एक्टिंग की हमें बेवकूफ बनाने की, लेकिन हम तो बेवकूफ नहीं बनने वाले। चैनमिंग कहता है अरे वटाओ वो सब बात, मैं तो यहाँ पर किसी और काम के लिए आता। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया और कमरे में मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। कांग युई एकदम हैरान कि यहाँ पर सेक्ट लीडर को क्या हो गया, ये कैसे कैसे हरकत करने के लिए यहाँ पर आया, क्या लाया होगा ये मेरे लिए। इसलिए वो अंदर कमरे के चली जाती है और एल्डर को बाहर ही छोड़ देती है। एल्डर यहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि इस जो सेक्ट मास्टर है ना चैनमिंग, इसे समझना मुश्किल नहीं बिल्कुल नामुमकिन है। बड़ा ही दिमाग और चालू बंदा है ये। कैसे अपनी चीज को यहाँ पर देखकर भी इसने ऐसे बात घुमा दिया कि इसे कुछ हमारे पर शक ही नहीं हुआ। इससे ना जरूर बचकर रहना पड़ेगा वरना ये कब हमारे काम में टांग अड़ा देगा हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। चैनमिंग अंदर आने के बाद कांग युई जो होती है उसे केक देते हुए कहता है कि ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए बनाया, टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा बना है। अच्छा लगा तो बोलना, मैं और भी लाकर दे दूंगा। कांग युई एकदम हैरान रहती कि अरे यार सेक्ट लीडर आपको क्या हो गया, आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, आज कोई खास दिन है क्या? लेकिन चैनमिंग कहता है अरे यार कोई खास दिन नहीं है, वो उस टाइम हम लोग खाना खा रहे थे ना तो तुमने शराब नहीं पी थी, मुझे लगा कि तुम शराब वगैरह और इस तरह की चीजें नहीं खाती पीती होंगी, तो मैं तुम्हारे लिए एक मामूली सा केक बना कर लाया हूँ। तुम भूखी सो जाओगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इस केक को ही खा लो और इससे अपना पेट भर लो। चैनमिंग उसे नहीं बताता कि ये केक देने के लिए तो डिवाइन ट्रेजर ने ही उसे कहा था और केक खिलाने के बाद वो अपना मिशन पूरा करते हुए काफी सारे रिवॉर्ड हासिल करेगा। इसी के लिए तो चैनमिंग यहाँ पर कांग युई को इतना मस्का लगा रहा होता है। लेकिन कांग युई को यहाँ पर चैनमिंग पे डाउट बढ़ता ही जा रहा था। इस वजह से उसका जो ट्रस्ट लेवल था वो -30 तक पहुंच गया होता है। चैनमिंग कहता है यार एक ऐसी लड़की जब भी इसके लिए कुछ अच्छा करो तो इसका ट्रस्ट लेवल हमेशा गिरता ही है, अब क्या करूं मैं इसके लिए जिससे इसका ट्रस्ट लेवल मुझ पे बढ़ जाए। कांग युई यहाँ पर चैनमिंग से कहती है कि देखिए मैं आपका बनाया हुआ केक ना खा लूंगी, लेकिन उससे पहले आपको वादा करना होगा कि इस केक को खाने के बाद आप मेरे लिए यहाँ पर कई सारी जैसे आप कॉलीग्राफी कह रहे थे ना वो बना कर देंगे, मुझे वो चाहिए। चैनमिंग कहता है कि अरे ठीक है तुम खाओ, तो मैं तुम्हारे लिए 2-4 क्या करीब 100 बना कर दूंगा कॉलीग्राफी, वो भी अलग अलग तरह, पहले तुम इसे खा तो लो। ये सुनकर कांग युई कहती है ठीक है अब अपना वादा मत भूलना। इसके बाद कांग युई वहाँ पर उस केक को ले लेती है, थोड़ा डरते डरते ही कि कहीं इसके अंदर पॉइजन वगैरह ना मिला हो, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके थोड़ा सा केक खा जाती है। जैसे ही वो केक खाई थी वो तो एकदम सपनों की दुनिया में खो जाती है। उसे इतना वो टेस्टी लगा था जिसकी कोई हद नहीं होती, उसकी मिठास के अंदर वो डूब चुकी थी। वो कहती है कि इससे बढ़िया खाना मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया था। आखिर चैनमिंग इतना प्यारा और इतना टेस्टी केक कैसे बना सकता है? मन तो कह रहा है कि मैं इस पूरे केक की फैक्ट्री ही को खा जाऊं, इतना टेस्टी है ये। इतना प्यारा केक खाने के बाद जो कांग युई का ट्रस्ट लेवल था चैनमिंग के ऊपर वो काफी ज्यादा बढ़ के जहां
-30 में था वो +20 में आ गया होता है। इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कांग यूई चेनमिंग से कि उसने इसके लिए इतना प्यारा केक बना कर लाया। जैसे यहाँ पर चेनमिंग ने अपना टारगेट पूरा किया था और कांग यूई को अपना केक खिला दिया था, तो इसके बदले उसे रिवॉर्ड मिलता है कि उसे किसी भी तरह के एक डिवाइन बीस्ट का एग मिलेगा। वो कोई भी तरह का बीस्ट हो सकता है, इसके ऊपर चेनमिंग का कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसे एक बीस्ट का एग मिलेगा, साथ ही डिवाइन फ्लेम सील मिलेगी और उसी के साथ साथ कल्टीवेशन में जो उसका लेवल जिसने अभी मार्शल रैम को ब्रेक थ्रू किया था वो उसके 6th लेवल पर पहुंच चुका है। कुछ घंटों पहले उसने मार्शल रैम ब्रेक थ्रू किया और हल्का सा रिवॉर्ड पूरा करने के बाद वो मार्शल रैम के 6th लेवल पर तब पहुंच गया। चेनमिंग ये देखकर खुश हो जाता है कि अरे वाह, इतना छोटा सा मिशन पूरा करने पे इतने अच्छे रिवॉर्ड मिले, वो बीस्ट कैसा होगा, मैं तो इससे सोच कर ही खुश हो रहा हूँ। लेकिन फिर भी चेनमिंग एक नंबर का लालची आदमी था। वो कहता है कि हाँ, रिवॉर्ड तो अच्छे हैं, और ज्यादा मिला होता तो और मजा आता। तब डिवाइन ट्रेजर यहाँ पर उसे बताता है कि तुम्हारा जो ये मिशन था ना, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि यहाँ पर ये मिशन कांग यूई के लिए भी था। तुमने जो इतना अच्छे से उसे केक खिलाया मिशन पूरा करने की वजह से, उसका भी यहाँ पर तालिस्मान की टेक्निक में एक लेवल बढ़ चुका है। जहाँ वो जिस तरह से तालिस्मान बनाया करती थी, अब वो उतने और ज्यादा अच्छी तरह से तालिस्मान बना पाएगी। कांग यूई के आसपास पूरा ऑरा भर चुका था क्योंकि वो भी अपना ब्रेक थ्रू करने वाली थी। चेनमिंग ये देखकर हैरान रहता है कि अरे यार, ये तो धोखेबाजी है। मैं यहाँ पर मेहनत किया, मैंने मिशन पूरा किया और इस कांग यूई को तो फोकट में यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो रहा है। नहीं, भाग लो यहाँ से। लगता है जब तक मैं यहाँ पर किसी के साथ रहूंगा ना, तो मेरे रिवॉर्ड बढ़ते जाएंगे और जो मेरे आसपास रहेगा उसके पास भी जाते रहेंगे, इसलिए मेरा यहाँ से भाग लेना ही बेहतर है। लेकिन चेनमिंग जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है, उसे पता चलता है कि कांग यूई ने तो दरवाजे पे सील लगा कर रखी है, वो यहाँ से जा ही नहीं सकता। कांग यूई चेनमिंग से कहती है कि अरे सेक्ट लीडर, कुछ आप भूल तो नहीं रहे, आपको छोटा सा काम करना है ना, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। और वो काम ये है कि आपको अब मुझे 100 कॉलीग्राफी बना के देनी होगी। फटाफट से मेरे लिए 100 तालिस्मान बनाओ और उसके बाद आप यहाँ से फ्री हो जाने के लिए। चेनमिंग कहता है फंस गया मैं, कौन सा गलत मोड़ पे मैंने यहाँ पर इससे वादा कर लिया था जिसे अब मुझे पूरा करना पड़ेगा, मेरे तो लग गए। कांग यूई कहती है आराम से बनाओ, यहाँ पर पूरी रात बाकी है, आराम से बनाना और पूरा करके सुबह में चले जाना। वहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कियान जो थी वो डीप स्लीप से बाहर आ जाती है। वो कहती है चेनमिंग, मैंने ना यहाँ पर तुम्हारा डिवाइन ट्रेजर को रिबूट कर दिया, अब वायरस इसमें से निकल चुका है। लेकिन जैसे वो अपने आप को छू कर देखती है, उससे हैरानी होती है कि अरे ये क्या हो गया, मेरे कपड़े ऐसे अजीब क्यों हो गए। जब वो ढंग से देखती है उसे पता चलता है कि चेनमिंग ने तो उसे यहाँ पर एक मुर्गी का कपड़ा पहना दिया है। वो बड़ी क्यूट सी और प्यारी सी मुर्गी दिख रही थी। इसे देखकर तो कियान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि चेनमिंग, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैंने कहा था ना कि मेरे कपड़ों के साथ छेड़छाड़ मत करना, ये तुमने मुझे मुर्गी क्यों बना दिया। अब देख लेना चेनमिंग, तुम तो गए, तुम्हें मैं अब जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वो पूरे गुस्से के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर निकल कर आती है पोर्टल की मदद से, और बाहर आने के बाद वो चेनमिंग को ढूंढ रही थी कि चेनमिंग कहाँ चला गया। तब उसके सामने चेनमिंग दिखाई देता है जो कि औंगते औंगते वहां पर तालिस्मान वगैरह बना रहा था, क्योंकि कांग यूई ने उसे यहाँ पर कैद करके रखा है और जब तक वो अपना टारगेट पूरा नहीं करता तब तक वो उसे यहाँ से जाने ही नहीं देगी। बेचारा चेनमिंग एकदम ज्यादा थक चुका था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। जितना हो सक रहा था उसने उतनी तालिस्मान को बना दिया था, लेकिन अभी भी काफी सारे बाकी होते हैं, बेचारे को पूरे करने होंगे तभी वो यहाँ से जा। कांग यूई जब यहाँ पर चेनमिंग के बनाए हुए तालिस्मान को देखती है, वो एकदम ज्यादा हैरान रह चुकी थी कि यहाँ पर तो चेनमिंग सोते सोते भी कितना कमाल का तालिस्मान बना रहा है। चेनमिंग का तो कोई जवाब ही नहीं, मैं इन तालिस्मान की मदद से अपना ब्रेक थ्रू कर लूंगी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।